हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस आज के दिन देखा गाइस, आज ईद पर हॉलीडे है बाजार का। सो कल यहाँ पे अगेन फिर से बाजार यथावत ओपन होने जा रहा है। गाइस बड़ी अपडेट नज़र आ रही है पावर डिमांड के रिलेटेड, साथ ही साथ जेपी पावर के रिलेटेड। जैसा कि कल की वीडियो में हमने क्या देखा भाई, 20% का जो यूसी है यानी कि अपर सर्किट है वो देखने को मिला यहाँ पे। अब लोग पूछ रहे थे कि भाई जो एमओ है कितने का लगा है, क्या एमओ के अकॉर्डिंग हमें, जैसे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है, आज की तो चलो हॉलीडे है, अब बाजार कल ओपन होगा तो क्या कल भी कुछ अच्छा नज़र आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, जो अपडेट्स है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि आज का जो ये वीडियो है ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। देखिए अदानी पावर जो है इसकी प्रमोटर कंपनी है। देन अगर पावर डिमांड बढ़ती है, पावर की यहाँ पे मतलब जो मांग बढ़ती है, तो जो यहाँ पे अदानी पावर है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से क्या कर सकती है, काम कर सकती है, जिसमें जेपी पावर की क्षमता को भी पूरी अच्छे तरीके से वो यूज में ले सकती है। एंड जेपी पावर में रेवेन्यू वगैरह का इम्पैक्ट भी हमें आगे चल के अच्छा नज़र आ सकता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस पावर डिमांड को लेकर कि क्या इंडिया में, आप सोचिएगा इस कितनी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में पिछले महीने की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो गाइस जो डिमांड थी ना वो 256 गीगावाट तक चली गई थी। फिर जैसे थोड़ा बहुत हल्का बूंदाबांदी हुई, बारिश वगैरह हुई, तो ये जो डिमांड है 240 तक आती हुई नजर आई। बट फिलहाल ये अगेन फिर से इस गर्मी में बढ़ के 270 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अब भाई इंडिया में आप सोचिए 270 गीगावाट की बिजली डिमांड है यहाँ पे, तो इस तक पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो हम इस वीडियो में थोड़ा समझते हैं। देखिए कूलिंग की बढ़ती मांग के चलते भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड तक पहुंच चुकी है, 270 गीगावाट। अब यहाँ पे देखिए भारत में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ रहा है और कूलिंग सिस्टम पर जो निर्भरता है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। देश भर में लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी की लहर के बीच भारत में बिजली की मांग 270 गीगावाट रिकॉर्ड स्तर पर आ गई है। आवास शीतलन अब बिजली की खपत में वृद्धि का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि अब गई पहले देखो बिजली की जो खपत थी ना, सुबह शाम या ऐसे में होती थी आवास में, बट आवास में भी के टाइम सबसे ज़्यादा बिजली की जो डिमांड है वो नज़र आ रही है, मतलब घरों में जो शीतलन होती है उसके लिए। इसके साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी खपत रुझानों के पीछे यहाँ छोड़ते हुए नज़र आ रही है। गर्मी यानी कि शहरी गर्मी और रात के तापमान में वृद्धि से बिजली की जो ग्रिड पर है वो यहाँ पे दबाव बढ़ जाता है। साथ ही साथ देखिए क्लाइमेट ट्रेंडर्स के आंकड़ों के अनुसार देश भर में तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली लू के कारण भारत की चरम बिजली 21 मई 2024 को 270 गीगावाट तक पहुंच गई थी यहाँ पे। उसके बाद अभी हमें नज़र आ रही है, यानी कि हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि आवासीय शीतलन अब बिजली की मांग में वृद्धि का प्रमुख कारण बन चुका है। औद्योगिक क्षेत्र से भी आगे ये निकल चुका है। उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र जो यहाँ पे औद्योगिक राज्यों में, महाराष्ट्र है, गुजरात जैसे प्रमुख जो विनिर्माण केंद्र की तुलना में बिजली की अधिकतम खपत दर्ज कराई है इन्होंने। तीव्र शहरीकरण ने शहरी उष्मा द्वीप यानी कि प्रभाव के कारण शहरों की उष्मा जाल में बदल दिया है, जिससे शहर क्षेत्रों में जो यहाँ पे तुलना में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाते हैं यहाँ पे। ये प्रवृत्ति गाइस विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में देखी जा रही है, यानी कि जो शहर है गाइस, पेड़ ज़्यादा नहीं होने की वजह से एंड शहरीकरण की वजह से, ज़्यादा लोग रहने की वजह से लगभग 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। देन इसी के साथ देखिए अनुमान है कि 2030 तक भारतीय घरों की एयर कंडीशनर का उपयोग 40% तक बढ़ सकता है। हालांकि ये एयर कंडीशनर घर के अंदर राहत प्रदान करते हैं, लेकिन ये शहरी वातावरण में काफ़ी मात्रा में अपशिष्ट उष्मा छोड़कर यूएचआई प्रभाव को भी बढ़ा देते हैं यहाँ पे, यानी कि इससे गाइस जो क्लाइमेट है उसको प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में शीतलन की बढ़ती मांग, तो गाइस ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसको लेकर अपनी जो काम है वो कर रही है। बट इसके साथ साथ अगर मैं जेपी पावर का डेटा बताऊँ आपको, तो कल यहाँ पे 20% तक का पॉजिटिव डेटा देखा गया। एंड इसके चलते देखिए जेपी पावर में 20% की अपर सर्किट ही, एंड पिछले 5 सत्रों में लगभग ये 25% तक का जो अच्छा खासा बाउंस है वो दे चुका है। अब यहाँ पे तेज़ी की वजह क्या बताई जा रही है, तेज़ी की वजह बताई जा रही है कि अदानी पावर ने यहाँ पे जानकारी दी थी कि उसने कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट की जे एनसीएलटी मंजूरी मिलने के बाद अदानी पावर की जो 24% हिस्सेदारी है वो हासिल कर ली है यहाँ पे। अंतिम समझौता यहाँ पे हो चुका है 2993 करोड़ रुपए को लेकर। इसके बाद देखा जाए
तो हमें इस तरीके से जो बाउंसर नज़र आए। एंड ये समझौता भी हुआ यहाँ पे, जिसमें हिस्सेदारी के अलावा दो कंपनियों के बीच एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट यानी कि बीटीए भी हुआ है। एंड अदानी पावर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में स्थित एक 180 मेगावाट का जो क्षमता वाला चुरुक थर्मल पावर प्लांट है, उसकी भी यहाँ पे अधिग्रहण को लेकर खबर है। प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में जेपी एसोसिएट की लगभग 11.49 हिस्सेदारी है, वो भी शामिल है। इस पूरे थर्मल एसेट सौदे की कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए तक तय की गई है। तो इस तरीके से हमें अपडेट नज़र आ रही है, ये चीज़ें ध्यान रखें। अब रही बात कल की, तो गाइस बाजार है, बाजार अगर सही रहता है, ट्रेंड सही रहता है, हालांकि जेपी पावर का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है, तो देखते हैं कल क्या सीन रहता है। हालांकि न्यूज़ वगैरह फिलहाल कोई ऐसी नहीं है कि चीज़ें हमें नेगेटिव होती हुई नजर आए। सो देखते हैं कल क्या रहता है। आई होप चीज़ें बढ़िया हो सकती है। देन इंपॉर्टेंट कि चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। आगे हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू गाइस।